गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, जिसमें हमने इतना पढ़ लिया था पहले वाली वीडियो में कि इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूलों का यूज़ होगा। क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1। 13.1 में आपका क्यूबॉइड और क्यूब के एरिया का यूज़ होगा। मैंने आपको फॉर्मूले करवाए थे क्यूबॉइड और क्यूब, ये दो करवाए थे। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच एंड टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसका क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था। इसके वॉल्यूम के बारे में भी पढ़ा था, बट हम वॉल्यूम 13.1 में नहीं करने वाले हैं। 13.1 में पढ़ेंगे सिर्फ क्यूबॉइड और क्यूब के एरिया के बारे में, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। एक चीज़ और भी बताई थी इसमें मैंने, जो लेटरल सरफेस एरिया होती है इसे एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोला जाता है। जहाँ पर भी आपको अगर बोल दिया जाएगा क्यूबॉइड का 4 वॉल्स का एरिया फाइंड आउट करो, तो आप यही लेटरल सरफेस एरिया लगाओगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच। ऐसे ही सेम यहाँ क्यूब में भी, ठीक है। और एक साथ में ये भी बोला गया था, अगर एरिया ऑफ 5 वॉल्स आ जाता है या फिर एरिया ऑफ ओपन क्यूबॉइड आ जाता है, ओपन क्यूबॉइड मतलब टॉप से ओपन है या फिर बॉटम से ओपन है, तब क्या एरिया लगेगा? 4 वॉल्स का तो ये लगेगा ही लगेगा लेटरल सरफेस एरिया, प्लस में अगर ऊपर से ओपन है तो नीचे वाले फ्लोर का लगेगा। और फ्लोर क्या होता है? रेक्टेंगल की शेप का, और इसमें क्या लेंथ और ब्रेथ होती है, तो इसलिए प्लस में एल बी। अगर ऊपर से ओपन है तब भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा। और यहाँ पे एरिया ऑफ 5 वॉल्स, 5 एजेस बोल दो, ठीक है। उस यहाँ पे क्या लगेगा? 5a स्क्वायर, ठीक है, या 5 वॉल्स भी बोल सकते हो, 5a स्क्वायर। आज इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। 13.1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक प्लास्टिक बॉक्स, एक प्लास्टिक का बॉक्स दे रखा है जिसकी लेंथ क्या गिवन है हमें? लेंथ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स कितना दिया हुआ है? 1.5 मीटर लॉन्ग एंड 1.25 मीटर वाइड, मतलब ब्रेथ, वाइड मतलब ब्रेथ, चौड़ाई, ब्रेथ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स इक्वल में 1.25 मीटर एंड 65 मीटर डिप, डिप मतलब गहराई, हाइट, हाइट ऑफ प्लास्टिक बॉक्स इक्वल में 65 सेंटीमीटर। अब ये देखो, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, बट ये किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में। यूनिट सेम कर लें, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड, तो 0.65 मीटर। फिर क्या बोला? एक प्लास्टिक का ये बॉक्स दिया हुआ है, इट इज़ ओपन एट द टॉप, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हाइट दी हुई है, मतलब क्यूबॉइड की शेप का है। ये होती है हमारी क्यूबॉइड की शेप। लेंथ कितनी दी हुई है? 1.5 मीटर। ब्रेथ कितनी दी हुई है? 1.25 मीटर एंड हाइट कितनी दी हुई है? 0.65 मीटर। और ऊपर ये जो टॉप है, यहाँ से क्या दे रखा है हमें? ओपन दिया हुआ है, ओपन एट दी टॉप। ये हमें गिवन है कि जो प्लास्टिक का बॉक्स है टॉप से क्या है? ओपन दिया हुआ है। अब ओपन दे रखा है, तो अब आगे क्या बोल रहा है कि फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है? द एरिया ऑफ द शीट, द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। इस बॉक्स को बनाने में कितनी शीट्स का
यूज़ हुआ है, हमें उसका एरिया निकालना है। तो लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, हाइट दी हुई है, ठीक है। क्यूबॉइड की शेप है, ऊपर से ओपन है, तो मतलब 5 होल्स आ जाएंगी ना, जहाँ पे क्या आएगा उस शीट का यूज़ होगा। तो मतलब एरिया ऑफ ओपन क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला लगेगा, और क्या लगेगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी, ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है। अब 2 इंटू में लेंथ क्या है 1.5 मीटर प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 1.25 मल्टीप्लाई हाइट कितनी दी हुई है 0.65 प्लस एल इंटू बी 1.25, फिर 2 इंटू में इसे प्लस करेंगे 2.75 मल्टीप्लाई 0.65 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1.875, इसे करो 2 से 10, 14, 15, 4 और 5, ठीक है। मल्टीप्लाई में 0.65 प्लस 1.875, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.750 प्लस 1.875, अब इन दोनों को प्लस कर दो 5.450 मीटर स्क्वायर। तो इतने मीटर स्क्वायर शीट का यूज़ होगा इस प्लास्टिक बॉक्स को बनाने के लिए। आगे बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ शीट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी कॉस्ट यूज लगती है, कितना खर्चा होता है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे अगर शीट का यूज़ किया जाए तो 20, ठीक है। बट हमें क्या निकालना है दी कॉस्ट ऑफ, मतलब इस पूरे पे कितनी खर्चा होगा, कितनी कॉस्ट होगी, द कॉस्ट ऑफ शीट। हमारा जो प्लास्टिक बॉक्स है उसका हमारा एरिया कितना है 5.45 मीटर स्क्वायर इक्वल में, अगर 1 पे इतनी है तो इतने पे क्या होगा, अगर कम से ज़्यादा में जाए तो हमेशा क्या करते हैं जो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है और जिस मीटर स्क्वायर पे हमें कॉस्ट निकालनी है उसकी क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5.45, अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितने रुपीज़ आ जाएगा 109.00, पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो क्या कॉस्ट आ गई 109। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रखा है द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम, मतलब हमें एक रूम दे रखा है जिसकी लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ द रूम इक्वल में 5 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द रूम इक्वल में 4 मीटर एंड हाइट ऑफ द रूम इक्वल में 3 मीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम, मतलब जो हमें रूम है वो किस शेप में दिया हुआ है क्यूबॉइड की शेप में, कैसे पता चला क्योंकि लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है एंड हाइट दी हुई है, ठीक है। लेंथ कितनी गिवन है 5 मीटर एंड ब्रेथ कितनी दे रखी है 4 मीटर एंड हाइट कितनी दी हुई है 3 मीटर। अब उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि जो हमें क्या कराया गया है इस रूम पे वाइट वॉश कराया गया है, और वाइट वॉश देखो 4 वॉल्स पे होगा, टॉप पे हो जाएगा बट बॉटम पे फ्लोर पे तो नहीं होगा ना, तो यहाँ पे भी किसका लगेगा, ये भी ओपन क्यूबॉइड हो गया एक तरह से, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और उसने कॉस्ट निकालने के लिए कहा है पर मीटर स्क्वायर पे, मतलब कॉस्ट द सेलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है, पूरी टोटल वाइट वॉशिंग कराने पे कितनी कॉस्ट लगी है, कितना खर्चा आया, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो पहले उसके लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा ना, फिर ही हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखना किस टाइप से करेंगे, पहले निकालेंगे एरिया ऑफ द वाइट वॉशिंग ऑफ द रूम, भी रूम पे वाइट वॉश कराने में कितना एरिया लगा है, पहले तो 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाई एच प्लस एल बी, अब 2 इंटू लेंथ कितनी है
5 प्लस ब्रेथ कितनी है 4 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 3 प्लस लेंथ क्या है 5 एंड ब्रेथ क्या है 4। समझ आया ना ये फॉर्मूला क्यों लगा है? वाइट वॉश कराने पे। अब नीचे वाले ये फ्लोर पे तो नहीं कराएंगे ना, ठीक है। तो 2 5 4 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 4 ज़ा 20 9 2 ज़ा 18 मल्टीप्लाई 3 प्लस 20 18 3 ज़ा 54 प्लस 20 तो 54 प्लस 20 कितना हो गया 74 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, इसका एरिया आ गया कि इतनी जगह पे हमें क्या करानी है, वाइट वॉशिंग करानी है 74 मीटर स्क्वायर पे, ठीक है। द रेट ऑफ द वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर इक्वल में ₹7.50। मतलब पर मीटर स्क्वायर पे इतनी कॉस्ट लगती है, इतना खर्चा हो रहा है, तो हमारा कितना एरिया 74 मीटर स्क्वायर। तो इस पे क्या होगा, पर मतलब 1 मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर पे इतनी है तो 74 पे क्या होगी, उसके साथ हमें क्या करनी होगी, इसकी मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹555.00। पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो कितना खर्चा आ जाएगा 555। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हाफ होल हैज ए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर होल, ठीक है। उसका पैरामीटर कितना दे रखा है 250 मीटर स्क्वायर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स, और 4 वॉल्स कराने पे जो कॉस्ट लगती है पर मीटर स्क्वायर पे 10 रुपीज़ है और टोटल पे 1500। हमें क्या दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ पेंट ऑफ 4 वॉल्स पर मीटर स्क्वायर कितनी दी हुई है, ₹10। और टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है, ₹15,000। टोटल कॉस्ट आती कैसे है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई एरिया। मतलब जो हमारा एरिया होगा और जो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर उसकी मल्टीप्लाई कर दे तो वो टोटल कॉस्ट की इक्वल होती है। और वो टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है, 15,000। अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट कितनी है 10, तो मल्टीप्लाई एरिया इक्वल में 15,000। और हमें इस क्वेश्चन में हाइट निकालनी है। देखो एक रूम दे रखा है, रूम का जो फ्लोर है, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर शेप का है और उसका पैरामीटर हमें गिवन है 250 मीटर। और फिर द कॉस्ट ऑफ पेंट ऑफ 4 वॉल्स कराने पे जो पेंट का खर्चा हुआ है पर मीटर स्क्वायर अगर ₹10 है और टोटल कितनी कॉस्ट लगी है 15,000। तो हमें पता है टोटल कॉस्ट आती कैसे है, कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर को अगर एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तभी कॉस्ट निकालते हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चन में किया है ना हमने, सेकंड पार्ट निकाला था दोनों क्वेश्चंस का। हमें पर मीटर स्क्वायर पे भी कॉस्ट दे रखी है 10 और टोटल कॉस्ट भी पता है, तो एरिया निकाल सकते हैं यहाँ से 15,000 बाय में 10, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा एरिया क्या आ गया 1500। यूनिट क्या चल रही है मीटर में, तो 1500 मीटर स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा लेटरल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है। अब नॉर्मल सी बात है, रेक्टेंगुलर होल है तो ये क्यूब के जो शेप में है नहीं, क्यूबॉइड की शेप में रूम होगा। और सिर्फ जो एरिया की बात की गई है वो किसकी की गई है, 4 वॉल्स की। और मैंने तुम्हें बताया था लेटरल सरफेस एरिया भी क्या होता है 4 वॉल्स का, क्योंकि वो चारों तरफ का होता है और रूम के चारों तरफ मतलब 4 वॉल्स ही होती है, तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा 2 × L + B × H। तो मतलब यहाँ पे हमारा लेटरल सरफेस एरिया ही लगेगा। और किसके इक्वल गिवन है ये हमें 1500 के। अब देखो पैरामीटर भी दे रखा है रेक्टेंगुलर होल का, और रेक्टेंगल के पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है 2 × L + B, और वो कितना गिवन है हमें 250 मीटर। यहाँ पे वैल्यू पुट करो 2 × L + B, 2 × L + B कितना गिवन है 250 × H, हमें H निकालना है, इक्वल में 15
1500, तो H इक्वल में 1500 डिवाइड में, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इक्वल किधर लेके जाएंगे डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, 15 6 जा 150, तो हमारी हाइट क्या आ गई 6 मीटर। और हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, हाइट ही फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दी पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया टू 9.375 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर, एक कंटेनर दे रखा है, वो पेंट का फिल है और उसका एरिया हमें कितना गिवन है 9.375 मीटर स्क्वायर। आगे क्या बोल रहा है, हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस, और हमें ब्रिक्स दे रखी हैं, ब्रिक्स मतलब ईंट, उसकी लेंथ ऑफ ब्रिक, एक ब्रिक की लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। लेंथ कितनी दे रखी है 22.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हमें कितनी गिवन है, ब्रेथ ऑफ ब्रिक इक्वल में 10 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी गिवन है, हाइट ऑफ ब्रिक इक्वल में 7.5 सेंटीमीटर। कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर, जो पेंट दे रखा है कंटेनर में, उससे ये क्या की गई हैं, ईंटें जो ब्रिक्स दे रखी हैं उसे पेंट किया गया। अब हमें ये बताना है कि इतना पेंट का जो एरिया है, इससे कितनी ब्रिक्स को पेंट किया गया, हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्या करें, जब भी आपको कोई चीज़ किसी से बनाई गई हो, ठीक है, या फिर उसके अंदर पेंट किया गया हो, तो हम पहले उसके अकेले का एक चीज़ का, एक ब्रिक का क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल देंगे, और फिर जिससे वो पेंट किया गया उस पूरे को उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स इस पेंट कंटेनर से पेंट की गई हैं। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ब्रिक निकालेंगे, ठीक है। अब हमें लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हाइट दे रखी है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं। ब्रिक ईंट सभी ने देखी है, जो किस शेप में होती है, क्यूबॉइड की शेप में होती है, ऐसी होती है ना ब्रिक ईंट, जिसकी हमें लेंथ कितनी गिवन है 22.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 7.5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ब्रिक। तो पेंट तो पूरे पे किया गया होगा, तो पूरा ऊपर नीचे चार साइड से, तो मतलब ये पूरा कौन सा एरिया लगेगा, टोटल सरफेस एरिया वाला लगेगा। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL इक्वल में 2 इंटू लेंथ कितनी है 22.5 मल्टीप्लाई ब्रेथ 10 प्लस फिर से ब्रेथ 10 एंड हाइट 7.5 प्लस हाइट 7.5 एंड ब्रेथ 22.5 करो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 इंटू, अब ये पॉइंट हटाएंगे, बाय में लगाएंगे 10 से 10 कैंसिल, तो 225 यहाँ पे भी पॉइंट हटाएंगे, बाय में 10 लगाएंगे, 10 से 10 कैंसिल, क्या रह जाएगा 75। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 16875 आ जाएगा। और कितनी डिजिट के आगे पॉइंट है 1 डिजिट के आगे, यहाँ 1 डिजिट के आगे, तो टोटल कितनी डिजिट होगी 2, पीछे से पॉइंट लगाते हैं तो 1 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 168.75। अब 2 इंटू इन्हें प्लस करो, कितना बनेगा ये 75.18916 ये इतना आ जाएगा हमारा, ठीक है 468.75। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना बनेगा 937.50 यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ये क्या आ गया, एरिया आ गया 1 ब्रिक का। बट हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है। तो ध्यान से देखो किस टाइप से करेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल में एरिया ऑफ पेंट कंटेनर अपॉन में एरिया ऑफ
1 ब्रिक। पेंट कंटेनर कितना एरिया दे रखा है 9.375 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ 1 ब्रिक हमने कितना निकाला है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी कैंसिल तो तभी होंगे ना जब दोनों की यूनिट सेम होगी, एक मीटर स्क्वायर में और एक सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हम यूनिट चेंज कर दें, क्या करेंगे 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। अब यहाँ मीटर स्क्वायर है तो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 100 से 2 टाइम्स, क्योंकि 1 मीटर क्या होता है 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर 10,000, तो 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 937.5। अब देखो इसका भी पॉइंट हटा दो और इसका भी पॉइंट हटा दो, इसका पॉइंट हटाओगे तो क्या बनेगा 937 पॉइंट, कितने के आगे डिजिट है 3 के आगे, तो 3 डिजिट आ जाएंगे और ऊपर पहले से 100 मल्टीप्लाई 100 है इसे, ठीक है। और मल्टीप्लाई में नीचे क्या दे रखा है 937.5, तो इसका पॉइंट हटा के ऊपर चला जाएगा ये। अब 9375 से 9375 कैंसिल और 30 से 30 कैंसिल, तो सिर्फ क्या रह गया 100, जो ये 100 रह गया ये हमारी क्या आ गई ब्रिक्स आ गई। तो उस पेंट कंटेनर से कितनी ब्रिक को पेंट किया गया 100 ब्रिक्स को।